वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है मंदिर कटवाड़ा में आज के भागवतम क्लास में। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु का संग प्राप्त हो रहा है। प्रभु जी एक दिन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था, इसमें आए थे। आज हमें प्रभु जी का संग प्राप्त हो रहा है, उनके वाणी के दर्शन करेंगे। आज का जो क्लास है थोड़ा विशेष है और आपका प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, पूछा लेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन क्या है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, भी कर देंगे। और टाइमिंग है अभी 7 बजे स्टार्ट हुआ, 8:15 बजे तक क्लास रहेगा और उनके बाद आगे का शेड्यूल बताया जाएगा। हरे कृष्ण। यस, क्या प्रश्न है? प्रश्न है तो प्रश्न ऐसे कुछ है? भक्ति की अलग अलग अवस्थाएं। इनका प्रश्न समझ में आया? इनका प्रश्न है कि उपदेशामृत नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद जी ने श्रवण दशा के बारे में बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो ये जो अलग अलग दशाएं हैं, और दशा मतलब स्टेजेज, अवस्थाएं हैं ध्यान लगाने की। एब्जॉर्प्शन, भक्ति में कार्यकलाप तो इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी कार्य करते हैं, लेकिन कार्य में से ज़्यादा जरूरी है कि हम कितना उसमें अपने मन को डुबाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऐसे करते हैं, एब्जॉर्ब करना, कितना उसमें डूबना पड़ता है। क्योंकि कई बार हम लोग जप कर रहे हैं लेकिन मन इधर उधर भागता है ना। तो वहाँ पे हमारी और ध्यान नहीं हो पा रहा है, ध्यान इधर उधर जा रहा है। ध्यान को स्थिर करना। जैसे हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम लेते हैं कृष्ण का, लेकिन ध्यान कहीं कृष्ण का नहीं रहता।
है ना। स्मरण कृष्ण का नहीं है, स्मरण कहीं और चला जाता है ना। इसलिए 5 दशाएं हैं, सबका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वही मेडिटेशन के अलग अलग स्टेज, ठीक है ना। तो जैसे हम श्रवण कर रहे हैं तो ध्यान से श्रवण कर रहे हैं, है ना। तो स्मरण की अलग अलग अवस्थाओं को ही ये डिवाइड किया। जैसे अष्टांग योग जैसे होता है, उसमें ये 8 अवस्थाएं होती हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। सुनाई दे रहा है ना। तो उसमें मतलब आसन और जो ब्रीदिंग है इसको कंट्रोल करते हैं, है ना। इसके माध्यम से मन को कंट्रोल करना, मन को नियंत्रित करना। तो प्रत्याहार का प्राणायाम ब्रीदिंग, है ना। आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। धीरे से बोलने पर लोग ध्यान से सुनते हैं। नहीं, इसलिए जानबूझ के धीरे से लेक्चर जब शुरू होता है धीरे से बोला जाता है ताकि, है ना, ये स्ट्रेटजी है। लेकिन नहीं समझेंगे, आगे साउंड बढ़ा देंगे तो स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। उद्देश्य है कि ध्यान लगाइए, है ना, ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनेंगे तो फिर धीरे धीरे आवाज पकड़ में आने लगेगा। तो इसलिए प्रत्याहार का अर्थ है कि सबसे पहले ब्रीदिंग से हमारे मन का बहुत क्लोज रिलेशन है। इसलिए अष्टांग योगी ब्रीदिंग करते हैं। ध्रुव महाराज ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लिए थे, है ना। एक बार सांस लेते थे 12 दिन में एक बार, अब 12 दिन तक नहीं सांस लेंगे। और बाद में तो वो भी कंट्रोल कर लिए, ये सांस लेना ही बंद कर दिए, है ना। ध्रुव महाराज 6 साल के बालक थे, लेकिन देखो कितना कंट्रोल कर लिया, है ना। लेकिन हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव हैं, और कलयुग में ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान योग पॉसिबल। इसलिए कलयुग में हम लोग श्रवणम और कीर्तनम करते हैं, सुनना, भगवान की लीलाओं को सुनना। लीलाओं में जो सुनने से क्या होता है, भगवान की लीला सुनेंगे तो क्या होगा, लीलाओं में मन रम जाता है। जैसे सिनेमा देखते हैं लोग, नॉवेल पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं तो नॉवेल में मन एकदम रम जाता है जब तक खत्म ना हो उपन्यास। आपने कभी नॉवेल पढ़े हैं आप लोग? कितने लोग पढ़े हैं नॉवेल? हाँ, एक बार वो शुरू हो जाए तो जब तक खत्म ना हो जाता है उठने का मन नहीं करता है ना। मैं भी पहले पढ़ता था नॉवेल, पूरा दिन रात उसी में डूबे रहते थे जब तक पूरी कहानी किताब खत्म ना हो जाए।
तब तक वो उसको बार बार पकड़ के पढ़ने का मन करता है, वो लिखा जाता है ऐसे, है ना। नहीं कि साधना स्कोर में भरना है इसलिए नोवेल पढ़ रहे हैं, आधे घंटे रीडिंग, आधे घंटे हियरिंग, नहीं, वो नशा हो जाता है। क्या नशा? नोवेल। उसी तरह से भगवान की लीलाएं ऐसी लिखी हुई है, जो महान संतों ने, जो व्यास जी ने जो लीलाएं लिखी हैं भगवान की, नोवेल की तरह है। जब उसको उसमें कृष्ण के से रिलेटेड नोवेल, तो आपका मन कृष्ण पे डूब जाएगा उसमें, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। लेकिन उसके लिए वो सफिशिएंट हियरिंग करना पड़ेगा, धीरे धीरे सफिशिएंट हियरिंग चैंटिंग करेंगे तो मन जो है उसमें डूब जाएगा। और फिर उसको सुनने के बाद उसको मेरी स्मरण भी करना चाहिए, है ना। क्या स्मरण? स्मरण बहुत जरूरी है, स्मरण दशा, संपत्ति दशा, अलग अलग दशाएं। स्मरण बहुत तीव्र स्मरण, एक तो कि हम याद कर रहे हैं नरोत्तम प्राण को, नरोत्तम प्राण को याद, जैसा उसको पूछा, द्रोणाचार्य ने पूछा अर्जुन से, हैं, और दुर्योधन से भी पूछा कि बताओ कि पेड़ पे एक चिड़िया है, उसकी आंख में तीर मारना है, जो तीर मारेगा उसको इनाम मिलेगा, कौन मारेगा? तो सबसे पहले दुर्योधन आ गया, दुर्योधन हर जगह क्रेडिट लेना चाहता, बोला गुरुदेव सबसे पहले हमको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये सोच रहा था कोई और मार लेगा तो हमको मौका नहीं मिलेगा। बोले ठीक है, लेकिन एक शर्त है। तो क्या? तीर छोड़ने से पहले मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसको उत्तर देना है। तो ठीक है, निशाना लगाओ। लगाया। पहला प्रश्न, तुमको क्या दिख रहा है? बोला क्या दिख रहा है मतलब? सब दिख रहा है। अंधा तो हूं नहीं मैं। क्या क्या दिख रहा है आपसे बता? बोले आप भी दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है? तीर दिख रहा है, और धनुष दिख रहा है, और पेड़ दिख रहा है जिस पर चिड़िया बैठी है, और क्या दिख रहा है? और चिड़िया भी दिख रही। हाँ चिड़िया भी दिख रही। बोले मत चलाओ, रख दो, है ना। एक बारी बारी से सबको दिया गया, लास्ट में अर्जुन को दिया गया। अर्जुन को पूछा क्या दिख रहा है? बोले मेरे को क्यों कुछ नहीं दिख रहा है, केवल एक ही चीज दिख रही है। क्या? चिड़िया की आंख। तो चिड़िया नहीं दिख रहा है? नहीं, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही, पेड़ भी नहीं दिख रहा है। तीर नहीं दिख रहा है, जिससे जिससे चिड़िया का तीर भी नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, जिसको मारना है साध्य। कंसंट्रेशन। क्या? लक्ष्य पे कंसंट्रेशन, और डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए जरूर। तो ये अभ्यास की उस अवस्था को प्राप्त करना। तो हम अभ्यास करते हैं तो अलग अलग अवस्थाओं से हमारी भक्ति गुजरती है, तो उसी को अलग अलग दशाएं बताई गई। भगवान की लीलाओं का इतना कंसंट्रेशन बढ़ जाता है भगवान की लीलाओं में,
आत्मा प्रविष्ट कर जाएगी लीला में। आपका शरीर यहाँ है, आत्मा घुस गई लीला में, वास्तव में चलेगा भगवान की लीला में है। और लीला में ही आप भी जाके प्रसाद खाने लगे भगवान के साथ, है ना। उस लेवल की अवस्था है। तो इस तरह की अलग अलग स्टेजेस हैं। गॉट द पॉइंट। और कोई प्रश्न है? अपने आप नहीं होगा ना, कुछ भी अपने आप नहीं होता। अपने आप कुछ भी नहीं होता है इस संसार में, एक बात ध्यान रखिए। इसलिए अभ्यास के लिए बोला भगवान। क्या क्या करने के बोला है? अभ्यास योगेन तु कौन्तेय वैराग्यम च त्रिष्यति। ये सोचना एक दिन अपने आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे। भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं ना। जब अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादि बलवत दृढ़ तस्याम निग्रह मन्ने वायुरीय सुदुष्करम। तो अपने आप हो जाएगा, भगवान नहीं बोले अपने आप हो जाएगा, चिंता मत करो। नहीं बोले अभ्यास करो। क्या अभ्यास करना पड़ेगा, और वैराग्य भी, दो चीज। अभ्यास क्या? अभ्यास और वैराग्य हम लोग डूज एंड डोंट्स, यम और नियम। डूज एंड डोंट्स। डूज मतलब अभ्यास और डोंट्स मतलब वैराग्य। ठीक है ना। हर चीज के लिए डूज एंड डोंट्स होते हैं, विधि निषेध। ये करना पड़ेगा, ये नहीं करना है, दोनों होता है। परहेज, डॉक्टर दवाई देता हो, ये दवाई खाना है, ये नहीं खाना है। तो आप दवाई भी खा रहे हो और जो परहेज वो भी खा रहे हैं, तो अपने आप होगा? नहीं होगा। कभी नहीं होगा। बहु जन्म करो यदि श्रवण कीर्तन तबु त न पाए कृष्ण पदे प्रेम। बहुत जन्म तक भी श्रवण कीर्तन करेंगे, प्रेम प्राप्त नहीं होगा। बहुत जन्म श्रवण कीर्तन। क्यों? अपराध हो रहा है। क्या अपराध? अपराध शून्य हवे लह कृष्ण नाम। तो अपराध से शून्य होने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। अपने आप नहीं शून्य हो जाएंगे अपराध से, हैं? तो वो चीज, इसलिए जो जो मना किया गया, ये मत करो, वो मत करो, उसको भी ध्यान रखना। ये करो और ये मत करो, दोनों बताए। श्रवण कीर्तन करो, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये बताएगी ये मत करो, अपराध मत करो। हैं? बताया गया ना? हैं? तो उससे बचना चाहिए तब। ठीक है, अपराध से मुक्त होकर करेंगे बहुत जल्दी कृष्ण प्राप्त।
ओके, गॉड आंसर। और कोई प्रश्न? थोड़ा जोर से, जैसे झगड़ा करते समय चिल्लाते हो वैसे, ऐसे झगड़ा करते हैं। तो भक्तों में झगड़ा होता है तो ऐसे होता है, मतलब देख लीजिए, मतलब ये ठीक बात नहीं है, आपको ऐसे नहीं करना। जोर से चिल्लाते हैं ना। हैं? अब बीच में धीमे हो जा रहे हैं। श्री जगन्नाथ देव सुभद्रा श्री की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। हाँ हाँ हम जब ध्यान से करने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए हम मोबाइल जो है उसको स्विच ऑफ कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। तो कभी कभी भक्त जो है उसको फोन करके तो उठा नहीं पाते, इसलिए हम ध्यान से लगाने पड़ते हैं, लेकिन उनको इम्पोर्टेंट काम है तो भक्तों को बुरा लगता है और उससे ज्ञान और ऐसा बात है। उस टाइम पे जब कोई फोन नहीं करता है, रीडिंग जैसे कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए और उस टाइम पे करना चाहिए, या उसके बाद बात कर लीजिए 1 घंटे के बाद, है ना। आप बता सकते हैं कि मैं रीडिंग कर रहा था, है ना। उनका काम हो जाना चाहिए जो काहे बोल रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग, आप कैसे उनसे बात करते हो उससे पता चल जाता है सामने वाले व्यक्ति को कि ये व्यक्ति मेरी इसको हेल्प करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। तो अगर आप बोलोगे मैं रीडिंग कर रहा था इसलिए मैंने आपको फोन नहीं उठाया और आगे भी नहीं उठाऊंगा, है ना। विनम्रता से हम अपने, हमारे कारण अगर किसी को कष्ट हुआ तो हमको पहले क्षमा मांगना चाहिए, फिर अपने बात को रखना चाहिए, है कि नहीं। तो आप उनसे क्षमा मांग सकते हो कि मैं नहीं उठाया फोन, इसके कारण आपको कष्ट हुआ होगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, है कि नहीं। इसलिए ये तो मटेरियलिस्टिक लोग भी इतना करते हैं, एक्सक्यूज मी, कुछ भी बोलने से पहले, कोई सामने जा रहा है खड़ा है उसको हटाने के लिए पहले क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी बोलते हैं ना, ये नहीं बोलते कि हट जाइए, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ। देखो बहुत लोग नहीं बोलते हैं। हम लोग तो दुनिया को सिखा रहे हैं तृणादेवी सुनीचे, लेकिन हमसे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक लोग, कैसे व्यवहार करना है, हैं?
हमारे कारण किसी को कष्ट होने वाला है, उससे पहले ही एक्सक्यूज मी बोल दिया है कि नहीं? तो इस तरह से सीखना चाहिए कला, ताकि किसी को बुरा ना लगे, हम ऐसे बात करें, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में मिठास होना चाहिए। ठीक है ना? अपने सेवा भाव से हम किसी को प्रसन्न कर सकते हैं। हो सकता है एक दिन हम मिसबिहेव, कोई मिसअंडरस्टैंड कर जाए, 2 दिन कर जाए, पूरे जीवन तो नहीं करेगा ना मिसअंडरस्टैंड, है क्या? पूरे जीवन, अगले दिन अगर फोन आए तो अच्छे से उठा के आपने अच्छे से सेवा किया। अगर पैटर्न हो गया है तब लोगों को बुरा लगता है कि जब भी फोन करता हूँ ये रीडिंग करते रहता है, जब भी फोन करता हूँ रीडिंग ही करता है ना? तुम सेवा कब करते हो, है ना? तब वो पैटर्न जब देखते हैं तभी लोगों को बुरा लगता है, एक बार में नहीं होगा ऐसा, है? तो आप उनको बता दो कि इस टाइम पे मैं रीडिंग करता हूँ, तो आप जो है वो बाकी टाइम का भी आप फोन कर सकते, ठीक है? और कुछ? यस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि संजोग ऐसे बनते हैं कि हो सकता है सामने वाले ने कुछ किया नहीं हो और परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है, तो कंडीशन ऐसी बन जाती है कि हमको उसको हमारे दिमाग में घूम रहा है और ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वो उसे हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या मैं आपको समझ में आया क्या बोल? तो इनका कहना है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा नहीं कर रहा है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि बुरा कर रहा है, ऐसा नहीं? ऐसा कंडीशन हो जाता है कि हमको ऐसा लगने लगता है कि वो बुरा कर रहा है। तो क्या करना चाहिए, है? अगर बुरा कर भी रहा है तो आप उसका भलाई करो। बुरा नहीं कर रहा है या डाउट है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब तो भलाई करना ही है उसका। अगर बुरा कर भी रहा है तब भी आप उसको अच्छा करो। जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज का बुरा करता था, प्रहलाद महाराज क्या करते थे? उसका अच्छा ही सोचते थे, है ना? कोई हमको परेशान भी कर रहा है तो क्या दिक्कत है? भक्त अगर है तो भक्तों को टॉलरेट करना चाहिए, सहनशीलता है। लेकिन आपका प्रश्न है कि अगर हमको लग रहा है तो आप उससे बात कर सकते हैं, है ना? सबसे पहले हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने मन को अपने से अलग करना पड़ता है ना? मन और मैं अलग है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इस बिल्डिंग के छत पे चढ़ के कूद जाइए, अगर मैं आपको बोलूं इस बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाइए जाकर, आप कूदेंगे? भले मैं कितना भी सीनियरिटी उठे, आप क्या बोलोगे? मैं सरेंडर हूँ इसका मतलब ये थोड़े है कि मर जाऊंगा। इतना तो मैं फेथ नहीं करता हूँ आपके ऊपर, है कि नहीं?
ना तो कॉमन सेंस है, आपकी बात नहीं मानूंगा मैं, मना कर देंगे ना, यस और नो। हम पर मैं बोलूँगा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुमको कूदना पड़ेगा, क्या करेंगे? आप बोलोगे ना कि मेरा पैर टूट जाएगा तो है, सिर में चोट लगी तो मेरे तो भी हो सकती है, आप क्यों मेरे को मारना चाहते हैं? प्रश्न पूछेंगे ना मेरे से, इससे क्या फायदा होगा आपका? पूछेंगे ना, क्वेश्चन पूछेंगे ना, समझने का प्रयास तो करेंगे ना, यस और नो। लेकिन अगर आपका मन आपको बोलेगा कि छत पे चढ़ के कूद जाओ या पंखा पे रस्सी लटक लगा के लटक जाओ, तो आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे उससे। आप तुरंत कर दोगे, है कि नहीं? इसलिए कितने लोग आत्महत्या करते हैं ना, क्यों? उनका मन कहता है, उनको लगता है यही सही है। हम अपने मन को प्रश्न नहीं पूछते हैं, हमारा मन कोई भी सुझाव देता है तुरंत ये तो सही होगा, हम लोग अपने मन को प्रश्न नहीं पूछते हैं, उसको मन क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों ऐसा कह रहा है? मन बोलता है नरोत्तम प्राण तो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, हम मान लेते हैं हाँ कर रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, तो सही बोल रहा है ना। भले मन बाद में पता चलता है अरे गलत बोल रहा था। तो अगर कोई व्यक्ति मान लो कोर्ट में जाके आपके खिलाफ केस कर दिया, बाद में पता चला कि उसने फॉल्स केस किया था, तो आप क्या करते हो? उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं ना, यस और नो। डिफेमेशन का केस दर्ज करते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन अगर हमारा मन अगर हमको कुछ गलत सुझाव दे तो बाद में पता चल जाता है गलत दे रहा था, तो क्या करते हैं? कुछ करते हैं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है गलती हो जाता है, उसको केस करना चाहिए, उस पर करना चाहिए ना, तुमको दंड मिलेगा, है कि नहीं? क्यों स्पेकुलेट किया, तुमने स्पेकुलेशन क्यों किया, उसका दंड मिलेगा। लेकिन हम अपने मन को क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं बहुत जल्दी, दूसरे को नहीं करते, अपने आप को तो फटाक से क्षमा कर देते हैं, दूसरे को हम तुरंत क्षमा नहीं कर सकते, आसान नहीं क्षमा करना। मन को हमें, इसलिए तो पूरी भगवत आध्यात्मिक जीवन मन से ही शुरू होता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन को ही नहीं कंट्रोल करेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे? अगर हम मन के बस में चल रहे हैं तो फिर कैसे भक्ति करेंगे? हमें शास्त्र जो बोलते हैं वो करना है, वो नहीं करना है जो मन बोलता है। हमें गुरु जो कहते हैं वो करना है, वो नहीं करना जो मन करता है। लेकिन कौन ऐसा कर सकता है? मन को कौन पकड़ सकता है? तो बहुत कठिन है, हैं? इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोलते थे सुबह उठने के बाद मन को झाड़ू से मारो और रात में सोने से पहले जूते से मारो। किसको? अपने मन को। कितने लोग मारे कल रात में सोने से पहले जूते से? कोई नहीं मारा, बल्कि मन बोलता है दूसरे को मारो जूते से। सच्चाई है कि हम लोग बहुत दूर हैं, अभी दिल्ली बहुत दूर है, और कब तक दूर रहेंगे पता नहीं।
ये जो दूसरे को ब्लेम करने का जो हमारा टेंडेंसी है, दूसरे को दोष देना, दूसरे को के अंदर कमी निकालना, जो हमारे मन की टेंडेंसी है। किसकी? मन। उस टेंडेंसी को जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। अपने अंदर कमी निकालना है, ये बहुत जरूरी है। मन, अपने मन को समझाना है, उसको सुधारना है। पहला रीचिंग अपने मन को करना है, रीचिंग टू द माइंड। क्या फर्स्ट क्लास किसका होना चाहिए? अपने मन को बोलो, बाहर बैठोगा वो क्लास के सामने बैठो है, मन को सामने बिठाइए, अपना शिष्य बनाइए। पहला शिष्य दीक्षा देना है अपने मन को। बैठो, सामने बैठो, क्लास में बैठो यहाँ। हाँ, पूछो, प्रश्न पूछो, क्या पूछना आप पूछो। आप पूछिए, तुमने ऐसा क्यों किया बताओ। तो सुबह क्यों नहीं उठा आज बताओ, क्यों नहीं उठा? तुम दूसरे में दोस्त में क्यों देख रहा है? हैं? शास्त्र क्या कहते हैं? 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 कुछ नहीं। बोलेगा नहीं, मेरे को मैं चाहता हूँ कि वो भगवत धाम चला जाए, मन बोलेगा। अब पूछोगे दूसरे में दोस्त क्यों देख रहा है? बोलो मैं उसके फायदे के लिए देख रहा हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि वो भगवत धाम जाए। तब उसे पूछो, और तुम्हारा क्या होगा, तुम कब जाओगे भगवत धाम? बोले मैं तो जा चुका हूँ, मैं तो घूम के आया हूँ वहां से, है ना। मैं शुद्ध भक्त हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है इस संसार में। पहला जिस दिन ये रियलाइज होगा, क्या है, हमारा जीवन सदा पापेर नाइक पुण्य रिलेस परे उद्वेग दिया से कतो दिया से जीवन क्लेश। मैं सबसे पतित, मौसम पतित प्रभु ना पाई गया। वहां से उस दिन भक्ति शुरू होगी, वास्तविक भक्ति। प्रणादपि सुनिचेन करोड़पि से सुना माना मान्य मान देना कीर्तने सदा हरि। तो वास्तविक भक्ति वहां से शुरू होती। उससे पहले की भक्ति तो हमको अपराध और अनर्थ बढ़ाती है, अगर सावधानी से न किया गया और बढ़ जाएगा अनर्थ। भक्ति सही तरीके से करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। मन को मत सुनिए, मन की सुनेंगे तो फिर मन को आप सुनाओ, सुनो मत उसका, सुनिए, बोलेगा कुछ। हाँ, जैसे आपका छोटा बच्चा होता है, आपको आगे कई सारे आइडिया देगा, तो आप बोलोगे हाँ बोलो, हाँ 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 हाँ, लेकिन आप उसकी बात मानते नहीं हो, कि नहीं है? वैसे संबंध नहीं। तो मन को हमें सुनना चाहिए, लेकिन उसको फॉलो नहीं करना है। उसको हर चीज हाँ में हाँ नहीं मिलना, ये करेक्ट करना है, उसको सुधारना है। मन रे कहो ना गऊ
मन रे कहो ना गौर कथा। अपने मन को समझा रहे हैं। गौरेर नाम सदा राधा, गौर का नाम लो, हैं? सदा आराधना करो, इधर मत फंसो। अमर निताई मिले ना बुलामन, अमर निताई मिले ना बुलामन, गौर मिले ना सारा गाई माखिले तिलक, गौर मिले ना। हैं? अपने मन को कह रहे हैं, अरे मूर्ख मन, निताई नहीं मिलेंगे, नित्यानंद प्रभु नहीं मिलेंगे, गौरांग प्रभु ही नहीं मिलेंगे। पूरे शरीर में गोपी चंदन तिलक पोत लो फिर भी नहीं मिलेंगे। 12 जगह नहीं, पूरे शरीर में भी तिलक पोतो फिर भी गौरांग महाप्रभु नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कैसे? तिलक लगाने से तो भगवान मिलते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मन परिष्कार करो आगे, तखन गौर भजन अनुरागे। पहले मन को परिष्करण करो, सुधारो। मन परिष्कार करो आगे, तखन गौर भजन अनुरागे। बोले तो मन को तो सुधारना पड़ेगा ना, फिर तो गौर भजन होगा अनुराग पूर्वक। तो मन तो भजन करने नहीं देता। So is training the mind, teaching to the mind, mana शिक्षा, mana शिक्षा। भजहूँ रे मना श्री नंद नंदन चरण, अभय चरणारविंद रे। क्योंकि हमारा मन भजन नहीं करता है। माला लगे बैठिए, देखिए कहाँ कहाँ भागेगा। क्या मजा ले, 1 घंटे बैठ के जब कर ले। कर पाता है बैठ के? नहीं कर पाता है। और लेक्चर देने के लिए बोल दीजिए 3 घंटे देगा, बैठ के देगा, थकावट नहीं होता है। आप बोल दिए लेक्चर देने के लिए 2 घंटे आराम से बैठ के देगा, नहीं, कोई थकावट नहीं। दो घंटे जप करने के लिए बोलिए, कहाँ कहाँ से घूम के आ जाएगा। शास्त्रों के सारे ज्ञान प्रकट हो जाते हैं जब कर लेक्चर देते समय। इतना मन लगता है लेक्चर, और लंबा खींचेगा लेक्चर, खूब लंबा लेक्चर बोलने क्या है, शिक्षा देगा, दूसरे को फॉलो नहीं करेगा। हरी हरी। अब बैठ बोली सुनो, लेक्चर बैठा के सुनने के लिए। अब तुरंत बोलिए चलो उठा के बैठा दीजिए व्यास आसन पे, फिर देखिए आ जाओ। 3 घंटे कहाँ नींद आएगी? अब देखिए वही मन है ना, वही मन है, अलग मन तो नहीं है ना, वही मन है। क्या हो गया? कितनी नींद आ रही थी 2 मिनट पहले? अब यहाँ बैठते ही कुछ होता है क्या? या आसन पर बैठते ही इसमें कुछ है जो मन को एकदम एक्टिवेट करता है? क्या है वो? है इसी को समझना है।
जिस दिन समझ गए उसके बाद ही वास्तविक भक्ति शुरू होती है। माइंड बोलने का बहुत मन करता है, करने का नहीं। भक्ति करेगा नहीं, दूसरों को कराना है, संसार को सुधारना है, उद्धार करना है संसार का, अपने को छोड़कर। सबको सुधारना है, सब खराब हैं मेरे को छोड़कर। तो ये सबसे बड़ा समस्या है। तो सबसे पहले अपने को सुधारो। देखो माइंड को पकड़ो, कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहा है। क्या मैं अपने गुरु के सारे आदेश पालन कर रहा हूँ? जो शास्त्र ने जो बताया वो कर रहा हूँ मैं? दूसरे को बात नहीं सिखाऊंगा, पहले तो खुद करो। जब कर पा रहा हूँ मैं ध्यान से, तो अपने को सुधारना, ये सबसे पहला लक्ष्य हमारा होना चाहिए है। और उसको फोकस, माइंड को हमें समझाना चाहिए। ठीक है, समझ में? क्या? ठीक है, और यस है। मन को अलग करो अपने से, वही मैं बता रहा हूँ। मन को सेपरेट करो अपने से। आप अलग हो, मन अलग है। सबसे पहले अभ्यास करना पड़ेगा। मन आपको बोलेगा आप मत करो, आप एक्सेप्ट मत करो। मन बोलता है मेरे को लग रहा है कि मेरे को 2 झापड़ मारना चाहिए इनको। आप बोलो मेरे को लगता है कि तुमको 2 झापड़ मारना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा है। और अपराध खत्म है। अगर मन बोले हैं कि नंदलाल हरि प्रभु को जो है हमें 2 झापड़ लगाना चाहिए, सुंदर गोपाल प्रभु आपका क्या कहना है? मन तो आपको आइडिया केवल देता है ना, मन करता नहीं है। डिसीजन फाइनल आप ही लेते हैं, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। आत्मा डिसीजन लेती है कि नहीं? तो अगर मान लीजिए मेरा मन मेरे को ऐसे बोल रहा है नंदलाल हरि प्रभु को 2 झापड़ लगाने का आज, मन ऐसा बोल दिया, अब हमको क्या करना है? अब उसको बोलो लेट मी थिंक, फिर एक्ट मत करो। क्या? लेट मी थिंक। शास्त्र क्या कहता है? मन से तुरंत प्रश्न पूछना चाहिए। क्या? ये तो तुम कह रहे हो, शास्त्र क्या कहता है? गुरु क्या कहते हैं? जैसे ही आपने ये प्रश्न पूछा आप अपराध मुक्त हो गए, है कि नहीं? सीनियर डिवोटी क्या कहते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अब आ गए नरोत्तम प्राण प्रभु। नरोत्तम प्राण प्रभु, मेरा मन बोल रहा था नंदलाल को 2 झापड़ लगाना चाहिए, आप क्या, आपका क्या कहना है? मतलब ठीक सोच रहा है मेरा मन?
हैं? आप नहीं कर पाओगे अपराध, है कि नहीं? माइंड आपको घुमा नहीं पा रहा है, बस इतना है। ये हैबिट का, ये प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या? अभ्यास। मन कुछ भी बोले तुरंत एक्सेप्ट। लेकिन हम लोग क्या, कुछ लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं बॉडी से, कुछ लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं मन से। सोचते मैं मन हूँ, मैं इसलिए बोले मैं सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं, मेरे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि नंदलाल हरि प्रभु मंदिर में रहने लायक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इसका मतलब आप अपने आप को अपने मन से, आपको माइंड को ऐसा लगता है, माइंड में ऐसा फीलिंग आ रहा है ना? आप तुरंत आप सोचते हो मैं ही माइंड हूँ, है ना? यू गॉट द पॉइंट? तो अलग करना वहाँ। अच्छा, हाँ, क्या लगता है? फिर से बोलो। मेरे को ऐसा लगता है नंदलाल है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? क्यों लगता है ऐसा? शास्त्र क्या कहते हैं? इसलिए बुद्धि भी है क्या? बुद्धि। शास्त्र क्या कहते हैं? तो इस तरह से हमें मन को क्वेश्चन पूछना चाहिए, मन को चेक करना चाहिए। हर चीज मन के अनुसार नहीं करना है। ये प्रैक्टिस, क्या? अभ्यास। इसलिए गुरु और वैष्णव के मार्गदर्शन लेना चाहिए, पूछना चाहिए ऐसा, मेरा मन ऐसे मुझे प्रपोज कर रहा है, ठीक है क्या? गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करना है, मन के मार्गदर्शन में नहीं। ठीक है? इसलिए तो गुरु है ना। गुरु किस लिए है? जो हम मन का ही करने वाले हैं, तो गुरु किस लिए? फैशन के लिए रखे हैं, हैं? गॉट द पॉइंट? Who got the point? You or your mind? So like that, बुद्धि। बुद्धि के अंदर माइंड घुस गया है ना। अब बुद्धि इस तरह से प्रैक्टिस, जब भी आप चलो अपने थॉट को ऑब्जर्व करो, कहाँ जा रहा है मेरा थॉट, क्या सोच रहा है। चैंटिंग क्या है? चैंटिंग में यही तो है, आप आत्मा को मन से अलग करते हो, दैट इज चैंटिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। माइंड को बोलते हो ध्यान दो, ध्यान लगाओ उस महामंत्र पर, बोलते हो ना, ध्यान लगाओ महामंत्र पर। माइंड बोलता है नहीं, उधर चला जाता है, फिर उसको पकड़ के लाने का। कौन लेके आ रहा है पकड़ के? हैं? ये चैंटिंग है, दिस इज चैंटिंग। अगर चैंटिंग इस तरह से करेंगे तो हम पूरे दिन ऐसे करेंगे, मन को पकड़ पकड़ के लाएंगे जब भी भटकेगा इधर उधर। ये चैंटिंग इज नथिंग बट माइंड को पकड़ के लाने का, माइंड अपने को माइंड से अलग करने का है। तो माइंड को भी खींच के लेके आने, चलो इधर आओ। कहाँ गया? उधर कहाँ चला गया तू? है रेस्टोरेंट में क्या कर रहा है? चल इधर आ। नहीं, मेरे को पराठे खाने हैं, आलू पराठे। चल इधर आ। इधर कहाँ चले गए? है कि नहीं? जब करना है, अभी जब का टाइम है, इधर ऐसे बुलाने का। ये स्ट्रगल, क्या? इसी को स्ट्रगल जो होता है, इसी को प्रैक्टिस बोलते हैं। हरे की जाने की जगह ये प्रैक्टिस थोड़े है। ये स्ट्रगल, माइंड को खींच के लाना। मन बोलेगा पैर में दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, ये करना है, वो करना है, उठो। आपको उठा के जब से लेके जाएगा, घुमाएगा पूरे दुनिया में। उसको रोकना नहीं, रेजिस्ट करना उसको। बैठो, बैठ, यहाँ बैठ, बैठ, चल बैठ। ये नहीं, ये काम है, चल बैठ यहाँ, बाद में काम होगा, बैठ, चल जब तक ध्यान लगा इधर। दैट इज स्ट्रगल, इज कॉल्ड साधना। है स्ट्रगल नहीं है तो फिर क्या साधना?
है, तब साधना से साध्य प्राप्त होगा। जब जो मन में आ रहा है वही कर रहे हैं, फिर साधना क्या है? ये इज नॉट साधना, स्ट्रगल। क्या स्ट्रगल? स्ट्रगल नहीं हो तो साधना क्या? साधना का मतलब क्या है? स्ट्रगल। प्रैक्टिस का मतलब ये स्ट्रगल। अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, संघर्ष नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट द पॉइंट? यस। सबका रिएक्शन उतना ही मान के चलिए, मान के चलिए कि उतना ही होता है। ये हमारे लिए अच्छा है। नहीं तो माइंड बोल देगा। देखो शास्त्र में क्या बोला है, मन से अपराध का कोई परिणाम नहीं मिलता है, क्षमा है, तो मन से खूब करो। ये तो माइंड है, शास्त्र कोड करता है। लस्ट इज देयर इन इंटेलिजेंस, बुद्धि में घुस गया लस्ट, शास्त्रों को यूज करेगा। प्रभुपाद ने कहा है यू कैन ईट मीट, मांस खा के प्रचार करो, हरी हरी मांस खा के प्रचार करो। प्रभुपाद ने कहा है, सही बात है। उसको मांस खाने का मन होगा तो प्रचार करने जाएगा। दिस इज हाउ माइंड ट्रिक करता है ना माइंड। इसलिए शास्त्र भी नहीं, शास्त्र को भी नहीं फॉलो करना, गुरु को फॉलो करना। इसको गुरु, क्योंकि शास्त्र को आप मिसयूज कर लोगे, गुरु कैसे करोगे? गुरु तो कान पकड़ के चलो बैठो, तो शास्त्र तो ये बोल रहा है, शास्त्र बोल रहा है तो मैं किस लिए हूँ फिर? चलो बैठो इधर। मन से नहीं करना है। ये शास्त्र तो बोल रहा है कि मन वाला माफ है। आप गुरु हैं, आपको शास्त्र फॉलो करना चाहिए। माइंड गुरु को ही ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा, आपको शास्त्र फॉलो करना चाहिए, शास्त्र में बता रहा हूं मैं। गुरु ने नहीं, शास्त्र बोला है, लेकिन आपको शास्त्र, आप उसका, वो आपके लिए नहीं है। इस तरह से माइंड मिसयूज करेगा, है ना। इसलिए एक स्ट्रांग व्यक्ति होना चाहिए जो हमको बचाए। ओके, मन में जो अपराध करते हो वो माफ नहीं होता है, क्योंकि वो वही बाद में आपके शब्द में भी आएगा और एक्शन में भी आएगा। वो माफ हुआ नहीं, हो खत्म नहीं हो, यानी कि मन में सोच के खत्म हो, ऐसा नहीं, वो अंदर बढ़ता जाएगा। एक दिन वो आपके शब्दों में भी आएगा, आना ही है, आप एक्शन में आएगा ही, आज या कल। कोई थॉट बेकार नहीं जाता, वो रजिस्टर हो गया। तो आज जैसे मैं सोच लिया कि नंदलाल हरि प्रभु जी बहुत दुष्ट आदमी है कि नहीं, तो जब भी नंदलाल प्रभु आएंगे मेरे सामने तो उनको देख के मेरे को खुशी होगी कि दुख होगा? है, दुख होगा, और सम्मान नहीं रहेगा। इनके मन में निगेटिव है तो सम्मान कैसे करेंगे आप इनका? बाहर से प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम है, प्रणाम, वैष्णव टिकट प्रणाम, लेकिन मन में क्या करें? प्रणाम करने लायक तो है नहीं, खिंचाएंगे उसे, नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा रूल बना दिया गया, प्रणाम करना ही है सबको। ऐसा थोड़े होता है, प्रणाम है, प्रणाम, ठीक है। तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि प्रणाम क्यों कर रहा है, कि
किस भाव से कर रहे हैं ना। तो इस तरह से नहीं होता, आर्टिफिशियल नहीं होगा ज़्यादा लंबे समय तक। तो मन को हमें वही से मौका है झाड़ू से मारने का, जूते से मारने का। वैष्णव में दोष दिख रहा है तो झाड़ू से मारने का उसको मौका ढूंढिए, जूता पीटिए उसको, तब वो समझेगा। नहीं तो मन से शुरू करेगा, फिर वाणी में लेके आएगा, फिर माया सुई की तरह घुसेगा और हल की तरह निकलेगा। इतना भी स्पेस मत दीजिए माइंड को, देंगे तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, नो स्पेस नहीं, गलत है, मन में गलत है, माफ है भी तो गलत है। क्यों करने का गलत चीज है कि नहीं? अगर माफ भी है तो भी गलत करने का क्यों? जैसे बोलूं कि नौतम प्राण प्रभु को मैं 2 झापड़ मारूंगा और 2 झापड़ तक मारना माफ है, हालांकि गलत है लेकिन माफ है। तो 2 झापड़ मारेंगे रोज है? तो फिर नरोत्तम प्राण प्रभु 2 झापड़ मारेंगे, है कि नहीं? ये कितने दिन तक बर्दाश्त करेंगे? रिएक्शन तो मिलेगा ना, एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, और मिलेगा रिएक्शन, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। ठीक है, तो आपका रिएक्शन भी मेंटली आएगा। क्या आएगा? तो आपको मेंटल रिएक्शन आएगा। कैसे? मन में कष्ट होगा आपको, मानसिक पीड़ा होगी आपको, तो आप भगवान से बोलोगे मैंने तो किसी को अपराध किया नहीं, तो मानसिक पीड़ा क्यों हो रही है? बोले मन से ही तो हो रहा है पीड़ा। पीड़ा भी मन से ही होगा, मन में बहुत कष्ट होगा, मन हमेशा दुखी रहेगा, ईर्ष्या द्वेष जलता रहेगा अंदर से। कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं रिएक्शन में ना, लेकिन मन आपका उद्विग्न रहेगा। ठीक है, तो समय हो गया, विल स्टॉप हियर। यस, हैं? हाँ, बोल के चला गया तो लेक्चर में भी तो कोई बोल के चला जाता है कुछ, उसको भी ध्यान याद रखिए। मैं भी तो बोल के जा रहा हूँ अभी 1 घंटे से, हैं? मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ, है ना? उसको भी याद कीजिए। सबसे पहले याद इसको समझना पड़ेगा कि ये बहुत जरूरी है। मन को मारिए, मन को उसको सुधारना पड़ेगा आपको, नहीं तो मन आपको सारी समस्या क्रिएट करेगा। देखो इतने लोग आत्महत्या करते हैं, क्यों करते हैं? भारत में 50,000 मर्डर होता है 1 साल में, और आत्महत्या 2.5 लाख है। कोई आप किसी का मर्डर कर दे तो आप उसको छोड़ोगे? 20-20, 25-25 साल तक केस लड़ते हैं। हमारा मन अगर हमारा मर्डर कर दे तो आत्महत्या। इसलिए भगवान बोलते हैं बंधुरात्मात्मनस्तस्य जेनात्म एवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुव।
अगर आपका मन आपके बस में नहीं है तो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। मन को इसलिए तो बुद्धि भी है ना, बुद्धि का इस्तेमाल करना। क्या करना है? बुद्धि का इस्तेमाल। सो सिंपल। मन क्या बोलता है? उसने बोला ऐसा, हाँ हाँ, उसको बोली हाँ बोलो, क्या बोलो, हाँ तो क्या दिक्कत है? बोल दिया। ऐसा कैसे बोल दिया उसने मेरे को? ऐसा ऐसा कैसे बोल सकता है? हाँ तो उसका मुंह है तो बोल दिया, तो क्या दिक्कत है? उसका मुंह तू कंट्रोल करेगा? मुंह उसका है, कंट्रोल आपके पास रहेगा? उसका मुंह का कंट्रोल उसके पास है कि नहीं? तू क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? फिर तो आपको कोई भी कुछ बोल के डिस्टर्ब कर देगा। आपको डिस्टर्ब करना तो बहुत आसान हो गया, कुछ बोल दो बस आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो आपकी लाइफ का रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया आपने, है कि नहीं? तो माइंड को ऐसे समझाने का है, ठीक है, बोल दिया तो क्या दिक्कत है? उसने बोल दिया, कोई बात नहीं। आप सुन लो, आप उसको ध्यान मत दो, और भी इम्पोर्टेंट काम है, ऐसे बोलो, और भी इम्पोर्टेंट काम है, क्या दिक्कत है कि नहीं? उस व्यक्ति ने आपको कुछ बोला, उसका पर्पस क्या था? आपको डिस्टर्ब करना पर्पस था ना, आपको दुखी करना, यही उद्देश्य था उसका। आप मुस्कुराओ, उसका उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। आगे से डिस्टर्ब नहीं कर, बोला इसको इसको कुछ बोलते तो और ज्यादा खुश हो जाता है। आप अपने दुश्मन को पराजित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मुस्कुराओ। जब आप मुस्कुराएंगे तो वो पराजित हो गया। हमने इतना कष्ट किया फिर भी मुस्कुरा रहा है, खुश है। आगे से वो कुछ और उपाय सोचेगा, वो आगे बड़ाई करेगा आपका, है ना? बड़ाई करेगा तो आप दुखी हो जाओ। हाँ ये ठीक उपाय है। तो बड़ाई करते तब इसको दुख होता है, तो रोज बड़ाई करेगा आपका, क्योंकि उसको क्या करना है? आपको दुखी करना है, दुखी देखना है। तो बड़ाई करने से दुखी होता है तो बड़ाई करो उसका, आप अंदर से सुखी रहो। बाहर से दिखाओ मैं बहुत दुखी हूँ, अब निंदा करे तो आप दिखाओ बाहर से, ठीक है, अंदर थोड़ा कष्ट तो होगा ही, लेकिन बाहर से ठीक है, कोई बात नहीं। तो बोले सोचे अरे मैंने इसको इतना निंदा किया फिर भी मुस्कुरा रहा है, इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है? वो परेशान हो जाएगा, सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाएगा, मैंने इतना निंदा किया फिर भी फर्क नहीं पड़ा। अब उसको टेंशन हो जाएगा, है कि नहीं? क्यों हम इतना परेशान, दूसरे क्यों बातों को इतना क्यों लेने का? नहीं लेना चाहिए। बोलने का बोलो, बोलने से क्या होता है? हम जैसे हैं वैसे ही हैं। आपके बोलने से खराब भी नहीं हो जाएंगे, आपके बोलने से अच्छा भी नहीं हो जाएंगे, है कि नहीं? मेरा इमेज खराब कर दिया, ऐसे होता है, माइंड बोलता है इमेज तुम्हारा खराब कर दिया, इमेज, है कि नहीं? कोई आपका इमेज खराब नहीं कर सकता जब तक आप खुद गलत नहीं करेंगे। कब तक खराब करेगा, है कि नहीं? इतना नहीं, वैल्यू नहीं देना चाहिए सब चीज़ों को इतना ज़्यादा। और दूसरा क्या है? कूल कूल हेड रहिए, क्या कूल हेड, शांत, हाँ, से बात कीजिए, है ना? माता जी, हाँ, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ क्या?
आपने उसी ने ऐसा बोला था, आपका आप कुछ आपका क्या कहना चाहती थी, मतलब उससे कुछ, मतलब मैं आपको क्या लगता है, कुछ ऐसा बात करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, है ना, क्लैरिफाई करना चाहिए, क्या शांति से बात करना चाहिए। हाँ, मैंने तो ऐसा किया नहीं था, और आपको ऐसा लगा कि मैं ऐसा हूँ, तो ऐसा नहीं, अपना पक्ष रख दीजिए उसका, तो शांति से, है कि नहीं, बहुत आसान है। उसके बाद भी अगर वो किसी को गलत सोचना, क्या कर सकते हैं। हाँ, आपका माइंड है, आपका मोह है, आपके कंट्रोल में है, जो करना चाहिए, है कि नहीं, प्रयास करना चाहिए, अपना पक्ष रख दीजिए, उससे भी सुनिए। अगर आपको लगता है कुछ सही में आपके अंदर कोई कमी है, तो हाँ ओके, अच्छा हाँ ये गलती हो गया था मेरे से भी, माइंड को बोलिए सुधारने के लिए, ठीक है, दैट्स ऑल। आपके अंदर कोई गलती है तो सुधार लीजिए, आपका फायदा होगा, है कि नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, गलती है ही नहीं तो सुधारने की जरूरत नहीं है, अगर है तो सुधार लीजिए, दो ही चीज़ है ना, तीसरा तो कोई चीज़ है नहीं, या तो हमारे अंदर कमी होगा या नहीं होगा, दो ही ऑप्शन है। अगर होगा कमी तो अब भी अच्छा है, बता रहा है सुधार लीजिए, नहीं तो आगे दिक्कत आएगा। अगर कमी नहीं है तो ठीक है, तो और अच्छा है ना, बस उसको इतना दिमाग में क्यों टेंशन लेके एकदम अपना जपा खराब करना, है कि नहीं, लाइफ हेल्थ पे असर पड़ता है, माइंड में स्ट्रेस टेंशन ये सब पालने से स्वास्थ्य भी खराब होता है, हैं? तो नहीं तो भक्ति में आने का क्या लाभ, बाकी लोग भी ऐसे ही गुस्सा करते हैं, हम लोग भक्त होके भी ऐसे ही गुस्सा करते हैं तो भक्ति में आने का फायदा क्या हुआ? बाहर कुत्ता भी, एक कुत्ता उसको भौंकता है तो वो भी भौंक देता है, तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कुत्ता कॉन्शियसनेस हो गया है, वो भौंका तो हम ही भौंक दिए, कुत्ता कॉन्शियसनेस हो गया ना, ऐसा ना, माथे पे तिलक लगा हुआ है, गले में कंठी माला है, दीक्षित भी है, लेकिन भोग रहे हैं, तो कुत्ता में हमें क्या अंतर हुआ? कोई अंतर हुआ? नहीं हुआ। कृष्णा कॉन्शियसनेस तब माना जाएगा जब कोई हम पे भोग रहा है, हम कृष्ण से बात करें, कृष्णा आपका क्या कहना है, जैसे अर्जुन ने कृष्ण से पूछा क्यों लड़ना चाहिए, अर्जुन मेरे को नहीं